पन्ना टाइगर रिजर्व से सुखद खबर सामने आई है। टाइगर रिजर्व में नन्हे मेहमान आए हैं। बाघिन P151 ने 4 शावकों को जन्म दिया है। बाघिन P151 अपने 4 नन्हे शावकों के साथ कैमरे में कैद हुई और पर्यटकों ने भी बाघिन का शावकों के साथ जंगल में चहलकदमी करते हुए वीडियो बनाया। बाघिन के चारों शावक स्वस्थ हैं। आपको बताते चलें कि पन्ना टाइगर रिजर्व में एक साल में अलग अलग बाघिनों ने 25 शावकों को जन्म दिया है। एक साल में बाघिन P141 के 3 शावक, बाघिन P223 के 2 शावक, बाघिन 643 के 2 शावक और कुछ अन्य बाघिनों ने शावकों को जन्म दिया है। अब बाघिन P151 ने एक साथ 4 शावकों को जन्म दिया है। छत्तीसगढ़ के गांवों में हाथी भालू के बाद अब खूंखार तेंदुए की दहशत फैली हुई है। राजनांदगांव जिला स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर की सीढ़ियों पर तेंदुआ चहलकदमी करते नजर आया। तेंदुआ कैमरे में कैद हुआ, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरें देखिए। तेंदुआ सामने से आता है, फिर ग्रिल से अंदर दाखिल होता है और उसके बाद दूसरे कैमरे की नजर से देखिए। खूंखार सीढ़ियों पर ठहरा हुआ है, अगले ही पल ऊपर जाता है, फिर गायब हो जाता है। इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग सहमे हुए हैं। पहले ही उन्हें हाथियों और भालुओं से बचने की चुनौती थी, अब तेंदुआ जैसा खूंखार भी रिहायशी इलाकों में घूम रहा है। गनीमत रही कि रात का वक्त था जब तेंदुआ यहां पहुंचा। दिन होता तो बुरा हाल हो सकता था। छत्तीसगढ़ के जशपुर में हाथी लगातार उत्पात मचा रहे हैं। पत्थलगांव वन परिक्षेत्र में हाथी पिछले कई दिनों से डेरा जमाए हुए हैं। न सिर्फ डेरा जमाए हैं बल्कि गांव में तबाही मचा रहे हैं। तस्वीरें देखिए हाथियों के कहर की। झोपड़ियां क्षतिग्रस्त कर दी गई हैं और परिवार के सामने मुश्किलों का पहाड़ है। डूमर बहरा के एक घर को हाथियों ने क्षति पहुंचाई। गनीमत ये रही कि हमले में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में हाथी तबाही मचा रहे हैं। ग्राम भालूडेरा में हाथियों ने कहर बरपाया है। करीब 12 हाथियों के झुंड ने गांव में घुसकर एक युवक को कुचल दिया। हाथी के हमले में युवक बुरी तरह जख्मी हो गया है। ग्रामीणों ने उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया। यहां से उसे बिलासपुर सिम्स रेफर कर दिया गया। इस खबर के बाद आसपास के गांव के लोग दहशत में हैं। वन विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है। सूचना के बाद वन विभाग की टीम गांव में मुनादी करा रही है। जिला प्रशासन ने आसपास के कई गांवों में अलर्ट जारी किया है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। कितने किस्म की मछलियों को अब तक आपने देखा है? जवाब काफी सारे, लेकिन क्या आपने देखा है स्क्रीन पर दिख रहे इस मछली को? जिसने भी देखा हैरान रह गया। छत्तीसगढ़ के मरवाही के लोहारी गांव में विशेष प्रजाति की मछली देखने को मिली। मछुआरे जब तालाब से मछली निकाल रहे थे, इसी दौरान उनके जाल में एक बिल्कुल अलग तरह की मछली फंसी। मछली दिखने में काफी आकर्षक है। उसका रंग और बनावट बाकी मछलियों से काफी अलग नजर आ रही थी। ग्रामीण इस मछली को मरवाही लेकर पहुंचे, जहां उन्हें प्रशासन ने फिर से तालाब में छोड़ देने की सलाह दी। विशेषज्ञों ने बताया कि ये एक प्रकार की समुद्री सकर माउथ कैटफिश है जो तालाब में नहीं पाई जाती। अजीब से दिख रहे इस जीव को पहले कभी देखा है? ये है कब्र बिच्छू। छत्तीसगढ़ के कटघोरा वन परिक्षेत्र के गांव के घर में दुर्लभ प्रजाति का ये जीव 12 घंटे से छिपा था। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम की निगरानी में कब्र बिच्छू का रेस्क्यू किया गया। आपको बता दें कि कब्र बिच्छू एक स्तनधारी जानवर है जो प्रायः भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण पश्चिम एशिया और अफ्रीका में पाया जाता है। यह एक मांसाहारी प्राणी है जिसके लड़ाके स्वभाव और मोटी चमड़ी के कारण अन्य जानवर दूर ही रहते हैं। यही नहीं, अन्य खूंखार प्राणी भी इस पर हमला कम ही करते हैं। कब्र बिच्छू तालाबों और नदियों के कगारों में 25 से 30 फुट लंबी मांद बनाकर रहता है और उसके पैर में मजबूत नख होते हैं जो मांद खोदने का काम करते हैं।
अंबिकापुर के कोतवाली थाना इलाके में ऑटो चालक ने पुलिस के साथ मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मारपीट के आरोपी दिव्यांग ऑटो चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल चांदनी चौक के पास तेज रफ्तार ऑटो चालक ने एक युवक को जोरदार टक्कर मार दी थी। ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। ग्रामीणों की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। कोतवाली पुलिस ने इस युवक को पकड़कर थाने ले जाने की कोशिश पुलिस कर रही थी और तभी आरोपी पुलिस के जवान के साथ हाथापाई करने लगा। उसे किसी तरह थाने लाया गया। आरोपी पर मामला दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। सत्रह सालों के बाद शहीद गजेंद्र राव सुर्वे के घर वालों को घर मिलने जा रहा है। शहीद के बूढ़े माँ बाप किराए के मकान में रहकर गुजर बसर कर रहे थे। इन्हें घर देने का बीड़ा शहीद समरसता मिशन के युवाओं ने उठाया। गजेंद्र सुर्वे 2006 में लद्दाख में शहीद हुए थे। उनकी शहादत के बाद से माता पिता आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। शहीद समरसता मिशन शहीद के माता पिता की मदद के लिए आगे आया और घर निर्माण के लिए अभियान शुरू किया। इसके संस्थापक मोहन नारायण ने बताया है कि शहीद गजेंद्र राव सुर्वे के परिवार के लिए 15 लाख रुपए की लागत से घर बनाया जाएगा और गृह प्रवेश के साथ सम्मान राशि भी भेंट की जाएगी। इस पहल से शहीद के माता पिता भी काफी खुश हैं। विश्व प्रसिद्ध उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में प्रोटोकॉल के जरिए दर्शन करने वाले भक्तों को 250 रुपए का शुल्क जमा करवाना होगा। हालांकि शासन के द्वारा निर्धारित अति विशिष्ट लोगों के लिए प्रोटोकॉल के तहत दर्शन व्यवस्था निःशुल्क रहेगी। मंदिर समिति ने इस नियम को 1 फरवरी से लागू भी कर दिया है। सामान्य प्रोटोकॉल के तहत आने वाले भक्तों को 250 रुपए की रसीद बनवाने के बाद ही प्रोटोकॉल दर्शन करने की अनुमति होगी। मंदिर में अभी तक जो व्यवस्था लागू थी उसके तहत कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ गणमान्य लोगों को भी शीघ्र दर्शन व्यवस्था का निःशुल्क लाभ मिल रहा है। लेकिन अब सभी शासकीय विभागों के अधिकारियों के साथ साथ गणमान्य नागरिकों को भी निःशुल्क शीघ्र दर्शन की पात्रता नहीं रहेगी। प्रबंध समिति ने कुछ दायरा भी तय किया है जिसके अंतर्गत आने वालों को निःशुल्क दर्शन का लाभ मिल पाएगा। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। देखने से पहले दिल थाम लीजिए। क्या आत्महत्या करना इतना आसान है? ये जानते हुए भी कि पल भर में मौत आएगी, फिर भी लोग उठा ही लेते हैं इस तरह के कदम। भोपाल का एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जहां पर एक युवक आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन गनीमत रही कि पुलिस की तत्परता से उसकी जान बच गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक 3 मंजिला बिल्डिंग की रेलिंग पर एक युवक बैठा हुआ है, जबकि नीचे तमाशबीनों की भीड़ इकट्ठा है। रेलिंग में बैठे युवक को नीचे से कोई समझा रहा है, लेकिन वो उनकी नहीं सुनता और अगले ही पल जमीन पर कूद जाता है। इस दौरान उसे बचाने के लिए एक और युवक भी दौड़ता दिखाई देता है। वो हाथ बढ़ाता है लेकिन नाकाम। गनीमत रही, युवक की जान बच गई। नीचे बचाने के प्रयास में जुटे एएसआई पर गिरा, जिससे पुलिस अधिकारी का हाथ टूट गया। घायल युवक की मां ने बताया कि बेटे को स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जा रहा था, जिससे वो तनाव में आ गया। आपको बताते चलें कि युवक ने एक दिन पहले ही लिखा था, सॉरी मां, कल शायद मैं नहीं रहूंगा। दोस्तों ने पोस्ट के बारे में पूछा भी था, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। मामले की तफ्तीश जारी है। ग्वालियर का ऐतिहासिक किला आमतौर पर यहाँ मौज मस्ती ही देखने को मिलती है। सेल्फियों की होड़ होती है, जमकर फोटोबाजी होती है, लेकिन इस बार कोई मस्ती नहीं बल्कि लड़के और लड़कियों के बीच जमकर मारपीट हुई है। इसका वीडियो भी सामने आया है, तस्वीरें देखिए। दो युवक और 2 युवतियां दिख रही हैं। ब्लू जैकेट पहना युवक काले कपड़े पहने इस लड़की को खूब पीटता है। साथ एक कई थप्पड़ चलते हैं। पलटकर युवती भी वार करती है। अन्य 2 युवक युवती बीच बचाव करते हैं। वहीं कोई 5वां भी है जो वीडियो बना रहा है। आरोपी लक्ष्मण तलैया इलाके का बताया जा रहा है। घटना 31 जनवरी की है, जिसका वीडियो अब वायरल हुआ है। इस संबंध में थाने में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। राह चलते कब क्या हो जाए ये कोई नहीं कह सकता। इस बाइक सवार को क्या पता था कि पीछे काल आ रहा है।
पलक झपकते ही एक की मौत हो गई। मध्य प्रदेश की नर्मदापुरम में कैमरे में मौत कैद हुई है। बाइक पर सवार आराम से गुजर रहा है। बाइक पर एक महिला भी सवार है। तभी पीछे से आ रहा एक ट्रक बाइक को अपनी जद में ले लेता है। हादसे में बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो जाती है और चालक घायल। आसपास के लोग घटना को देखकर सन्न रह जाते हैं। जिले के माखन नगर की एक घटना है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बचपन का प्यार गाकर रातों रात सोशल मीडिया सेंसेशन बने सहदेव आपको याद तो है ना? हाँ, छत्तीसगढ़ के बस्तर का रहने वाला सहदेव दिर्दो अब बड़े मंच पर बड़े पर्दे पर नजर आने वाला है। अपकमिंग शॉर्ट फिल्म द बस्तर बॉय में सहदेव अहम किरदार निभाता हुआ नजर आएगा। जी हां, इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई है। फिल्म की शूटिंग बस्तर के अबूझमाड़ के जंगलों में हुई है। सहदेव इस फिल्म में लीड रोल में और फिल्म की कहानी नक्सल और सीआरपीएफ पर आधारित है। बड़ी बात यह है कि शॉर्ट फिल्म को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए भेजा जाएगा। मध्य प्रदेश के कई जिलों के लोग तब हैरान रह गए जब उन्हें आसमान में रहस्यमयी रोशनी दिखाई दी। कहीं ट्यूबलाइट की तरह तो कहीं चलती ट्रेन की तरह। हैरत में पड़े लोगों ने इसे अपने कैमरे में कैद करना भी शुरू कर दिया। इस रोशनी को देखकर लोग अचंभित रह गए। आसमान में चलती रहस्यमयी चीज के बारे में कोई जानकारी किसी को नहीं है। डिंडौरी, शहडोल, सिवनी और बुरहानपुर समेत कई जिलों के आसमान में यह रोशनी दिखी और कुछ समय बाद ही यह रोशनी अदृश्य हो गई। कई लोग इसे खगोलीय घटना बता रहे हैं तो कोई रॉकेट का हिस्सा। सच्चाई क्या है ये पता नहीं चल पाया है। फिल्मी गानों पर डांस करते वर्दी वालों का ये अंदाज खूब वायरल हो रहा है। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले की है। यहाँ ग्राम खेल समिति और रैली को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किए जाने के बाद पुलिसकर्मियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। क्या एसपी, एसएसपी, डीएसपी और क्या जवान, सभी बस झूम रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार ने भोपाल के गांव इस्लाम नगर का नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया है। इसकी अधिसूचना जारी होने के बाद ग्रामीणों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने जमकर आतिशबाजी की और इस गांव का इतिहास काफी पुराना और दिलचस्प भी है। इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो 308 साल पहले इस्लामपुर गांव जगदीशपुर ही था। तब ये भोपाल रियासत का ही हिस्सा था और इस गांव को राजपूतों ने बसाया था। साल 1715 से पहले जगदीशपुर के शासक राजा देवरा चौहान थे। उनकी प्रजा उनका बहुत सम्मान करती थी। उनका पूरे भोपाल रियासत में काफी रसूख था। लोग उनके शौर्य और कीर्ति का गुणगान करते थे। जगदीशपुर का किला अपनी वास्तुकला के लिए भी पहचाना जाता है। इतिहास में इसकी काफी शान शौकत रही है। जगदीशपुर को लेकर इसके आगे की कहानी इतिहास के पन्नों में धोखे, साजिश और क्रूरता से भरी हुई है। बदनसीबी कहिए, लापरवाही कहिए, गैर जिम्मेदारी कहिए, चुनौतियां, मुश्किलें, छोड़िए ये सब। इस तस्वीर को देखकर बस ये कहिए कि ये तो नियति है इनकी। अंबिकापुर जिले से आई ये तस्वीर काफी मार्मिक है, दर्दनाक है, चिंताजनक है। सड़क नहीं है तो गर्भवती महिला को घाट पर बिठाकर कांवर की तरह परिजन ढो रहे हैं। महिला को ऐसे अस्पताल तक पहुंचाया गया। गनीमत ये रही कि महिला की जिंदगी बच गई, नहीं तो ऐसे हालात में कहां बचती है जिंदगी। एम्बुलेंस के अभाव में, सड़क के अभाव में यूं ही दम तोड़ देती हैं जिंदगियां। मामला मैनपाट के कदम टिकरा गांव का है। यहाँ के सैकड़ों ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जिंदगी बसर कर रहे हैं। तालाबों में, नदियों में आपने नौकायान करते तो बहुत देखा होगा। यकीन मानिए आप हैरान रह जाएंगे जब हम आपको बताएंगे तालाब में छिपाया गया है मदिरे की खेप।
नाव पर सवार होकर पुलिसकर्मी शराब ढूंढ रहे हैं। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले की हैं, जहां अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने दबिश दी, छापेमारी की गई और इस दौरान 200 से ज्यादा लीटर शराब जब्त की गई, जबकि करीब 4000 किलो महुआ लहान जब्त किया गया। जब्त किए गए महुआ लहान को पुलिस ने नष्ट कर दिया है। छापेमारी लगातार की जा रही है और इधर पुलिस की कार्रवाई के बाद शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। ये सालों पुराना कुआं है जो आसरा है सैकड़ों जिंदगियों का। ये पनघट जहां महिलाएं रोज भरती हैं पानी, ये कटीली और पथरीली राह जहां से पानी के लिए गुजरती है जिंदगानी। हाय रे पानी, कहते हैं पानी का कोई रंग नहीं होता, लेकिन है रंग इस पानी का अगर देखिएगा उस नजर से, जिन आंखों में छलका है उम्मीदों का पानी। यह है पानी पानी सिस्टम की कहानी। पानी के लिए जद्दोजहद की एक कहानी सरगुजा जिले के लखनपुर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत बंधा की है। गुटरापारा कमरपाट में सैकड़ों की आबादी रहती है, लेकिन उनके गांव एक अदद चापाकल तक नहीं है। बूंद बूंद पानी के लिए तरसते हैं लोग। गांव से काफी दूर यहीं है एक कुआं, जहां से महिलाएं बाल्टी से पानी भरती हैं, बच्चों के साथ माथे पर ढोती हैं पानी भरे बर्तन, तब बुझती है प्यास। दर्द सिर्फ प्यास का नहीं है, लोक लिहाज का भी है। पहुना आएंगे तो प्यासे मर जाएंगे, क्या करेंगे पानी ही नहीं है तो। 50 साल हो गए इलाके में जनप्रतिनिधि तो हर बार बदले, पर जो नहीं बदली वो है इन ग्रामीणों की समस्या। लाख शिकायतों के बावजूद सहायक कलेक्टर भी ग्रामीणों की परेशानी से वाकिफ हैं। फिर से वही बात, ग्रामीणों को मिला है आश्वासन, पहले समीक्षा होगी, रिपोर्ट तैयार होगी, फिर नीतियां, टेंडर, फाइल, दस्तखत वगैरह वगैरह। इंतजार की घड़ियां अभी भी लंबी हैं, मार्च आने को है, ये प्यास और प्रचंड होगी। तब क्या होगा सैकड़ों परिवारों का, इसका जिम्मेदार कौन है? न्यूज़ 18 के लिए अंबिकापुर से श्रवण कुमार महंत की रिपोर्ट। हाजीपुर में नेशनल हाईवे पर एक कार में अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि ड्राइवर के सूझबूझ से कार में सवार 2 महिला सहित 5 लोगों की जान बाल बाल बच गई। घटना हाजीपुर औद्योगिक थाना क्षेत्र के हाजीपुर पटना मुख्य मार्ग के पासवान चौक की है, जहां कार के इंजन में लगी आग ने पूरे कार को अपनी चपेट में ले लिया और कार धू धू कर जलने लगी। आनन फानन में कार में सवार यात्री अपने सामान को लेकर कार से बाहर निकले और अपनी जान बचाई। कार सवार 5 लोग दिल्ली से पटना पहुंचे थे और देर रात पटना से एक किराए की गाड़ी से समस्तीपुर जा रहे थे, लेकिन हाजीपुर के पासवान चौक के पास कार में आग लग गई। शुरुआत में स्थानीय लोगों ने मिट्टी और पानी से कार में आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर में मौके पर औद्योगिक थाना की पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुँच चुकी थी, जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस बीच हाजीपुर पटना मुख्य मार्ग पर दोनों तरफ से जाम हो गया और करीब 2 घंटे तक यातायात प्रभावित रहा।